इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 में कुछ एक से दो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर याद रखनी है। पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट किसे कहते हैं या एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है ये याद रखना है। सेकंड में आपको ये याद रखना है कि वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। अब याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट और जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट्स हैं इनमें हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन हम कहते हैं जो आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है। जैसे आपके पास एक्स पॉजिटिव है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, जबकि आपके पास वाई नेगेटिव है। सेम वाई इंटरसेप्ट के लिए भी पहले मैं आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन बना देता हूँ। जैसे ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव। अब याद रखिएगा पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि जब कभी भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करे, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन आई और इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, तो इस लाइन ने जिस पॉइंट पर समझ लें कि एक्स एक्सिस को कट किया, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो वाई है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसलिए एक्स, और वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसलिए एक्स कॉमा ज़ीरो। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। बट यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू आपके पास ज़ीरो होती है। सेम जब कभी भी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी आप ये कहने कि वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब जब वाई इंटरसेप्ट जो आपकी हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी जबकि वाई वाई ही होगा। हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने होंगे। उनमें पहला पॉइंट ये डिस्कस करना है कि ये बात याद रखिएगा कि अगर लाइन इस तरह हुई लेट्स सपोज, तो उसको मैं यहाँ पर इस पार्ट को अबव पार्ट कहूँगा और जो लाइन के नीचे वाला पार्ट होगा उसको मैं बिलो पार्ट कहूँगा, अगर लाइन की डायरेक्शन इस तरह हुई तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर लाइन की डायरेक्शन आपके पास इस तरह हुई तो जो लाइन का अबव पार्ट होगा वो मैं इस तरह इसको अबव पार्ट कह दूँगा और इसको मैं बिलो पार्ट कह दूँगा। वैसे जनरली आपके पास जब लाइन की डायरेक्शन इस तरह होती है तो हम इसको अबव कहते हैं और इसको बिलो कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास लाइन की डायरेक्शन इस तरह होगी लेट्स सपोज इस तरह, तो ये मैं राइट और इसको लेफ़्ट कह दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने ये भी याद रखने हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो समझ लें आपके पास पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, लाइन को नहीं इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास शेडेड रीजन